नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। और हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित हो रही है। मैंने कई बार बताया है आपको, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो studyforcivilservices.co.in ये वेबसाइट है, इस पर आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो और पहले क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति। तो एक बुक लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसमें ही है ना, अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन जो है ये यहाँ पे दिया गया और इसमें जो रेंज थी 16 से 35 रुपए जो है पर कैपिटा जो है पर ईयर की मतलब एक एस्टिमेशन दिया गया था उस समय के हिसाब से, ठीक है, अराउंड 1900। झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है, तो कौन सा नृत्य करते हैं ये लोग? तो यहाँ पे मोस्टली जो इस कम्युनिटी के मेल पर्सन्स हैं, है ना, उनके द्वारा एक प्रकार की पूजा का रूप होता है ना, झिका दसाई। कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? ठीक है, तो राइबोसोम की बात हो रही है, ये इनसे मिलकर के बनता है। अगला है नाग पंचमी, हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो नाग पंचमी का एक फेस्टिवल है ना, तो ये मनाते हैं जो सावन का महीना होता है उसमें पंचमी को, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ये कीजिएगा, आरओ के एग्जाम में खास करके ये देखा गया है कि जो ये हिंदी महीने है ना हिंदू कैलेंडर के, इनके सबके नाम देख लीजिएगा, ठीक है। ये जरूर इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। देखिए, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ इन विकल्पों में देखें तो किस क्षेत्र में ये प्रचलित था? तो मेनली तो था ये, देखिए, साउथ इंडिया में, मद्रास वगैरह में स्टार्ट किया गया, लेकिन बॉम्बे का जो रीजन था ना, यहाँ तक भी एक्सटेंडेड था। तो अब जैसे यहाँ पे नन ऑफ दी मतलब एबव भी है, वेस्टर्न इंडिया भी है ना, तो वेस्टर्न इंडिया को हम चुन लेंगे इसमें, ठीक। तीनों को मैंने पहले बताया है कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट, ठीक, इन सबको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए भाई ना, मद्रास में रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त स्टार्ट हुआ तो इससे कौन संबंधित था? तो जो है रीड और मुनरो हमने पहले बता रखा है, तो इसमें मुनरो का नाम चुनेंगे। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था तो ये वही मद्रास प्रेसिडेंसी। ईयर जरा कमेंट करके बताइए, बताया गया आपको ये। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करनी है। तो ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, इससे लाभान्वित होने वाले जो हमारे राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। पेनाल्टी कॉर्नर जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो फाउल वगैरह की स्थिति में हॉकी में जो है ना ये दिया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को किस अमेंडमेंट से संविधान में शामिल किया गया? तो 11 अभी तो इनकी संख्या है, लेकिन जब शामिल हुआ तो इनकी संख्या थी कुल कितनी? 10, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन सा था? ये हमारा 42nd। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो एक एक्ट बना था फेरा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और इन्फोर्स्ड हुआ था ये जनवरी 74 से। निम्नलिखित में से कौन द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस पुस्तक के लेखक हैं? और 1957 में यह लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी को चुनेंगे, सी ऑप्शन। इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 56 में, ठीक है, उसके बाद 57 में ये पब्लिश हुई थी। थॉमस कप जो कि बैडमिंटन का है ना इंटरनेशनल इवेंट होता है, तो ये किस प्रकार का इवेंट है? तो ये होता है 2 साल में एक बार, ठीक है। जैसे कुछ आयोजन हर साल होते हैं, कुछ 2 साल में, कुछ 3 में, है ना, ओलंपिक, और जैसे मेंस का क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर है, वो 4 साल में एक बार होता है। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो चाइना से आया था ह्वेनसांग, ऑप्शन डी को चुनेंगे। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने
अपने इसमें से किनके नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम या फिर नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? इनकी माता का नाम था ये नागबंबा देवी करके कुछ नाम था, मंबा, एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो उनके नाम पे ही इन्होंने इसको बसाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर एमएसएमई मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, तो उन्होंने किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का जो है शुभारंभ किया? तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, 8 मार्च को होता है ना ये, तो 2022 में इसको ध्यान रखेंगे। आजकल आर वगैरह में काफ़ी पुरानी स्कीम्स भी पूछी जा रही हैं, तो इस वजह से इन सबको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये इनिशिएटिव था समर्थ। ठीक, सही युग्म को चुनना है, राज्य तथा पहाड़ी, तो ये तीनों ही ठीक है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है? रेगुलेटर ऑफ एमएसएमई, तो ये भी रेगुलेट करता है आरबीआई ही, है ना, ऑप्शन फर्स्ट। ट्राइक्लोरोमेथेन इसमें से किसका प्रचलित नाम है? तो क्लोरोफॉर्म, है ना, जो एक एनेस्थेटिक के रूप में यूज करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, जो मुगल शासक रहा, किसको साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स काफ़ी इसकी अच्छी थी, और ये एक पख्तून था, बख्त खान। ठीक, इस वजह से इसको यहाँ पे दिया गया था ये टाइटल। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता जो है कौन थे, जिन्होंने लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था? तो ये था WH रसेल, ऑप्शन फर्स्ट। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? तो ये होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी कि इकोनॉमिक ड्रेन के संबंध या सिद्धांत के बारे में जो पुस्तक लिखी गई, उसको किसने लिखा? अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा, जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल वाली पुस्तक थी, तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का क्या अर्थ है ना? तो किसी भी सामाजिक हित के मुद्दे पे कोई भी व्यक्ति एक याचिका दायर कर सकता है कोर्ट्स में, उसको PIL बोलते हैं। और जस्टिस PN भगवती के मतलब द्वारा इस तरीके से इसकी शुरुआत मानी जाती है PIL की भारत में। ठीक है, तो इस नाम को भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया हुआ है क्वेश्चन पहले भी और लगातार पूछा जाता है आगे। तो ऑप्शन ठीक है। केरल के मध्य और उत्तरी भागों में तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र, इसको नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक बताना है। तो इनका जो मतलब राजवंश का एम्ब्लेम था वो धनुष और बाण, है ना, ये होते थे उसमें। अगला है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह किसको माना जाता है? कोल्डेस्ट प्लैनेट। तो यहाँ पे देखिए कई जगह मिलेगा आपको नेपच्यून का भी नाम, लेकिन इसमें यूरेनस को मानिएगा। ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कथक, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में मानी जाती है? तो उत्तर प्रदेश से ही मानी जाती है। मंदिरों में पहले जो है कथावाचकों के द्वारा माना गया जाता है ऐसा कि कथा या स्टोरी टेलिंग ही, है ना, आगे चल करके कथक बनी है। उसके नाम में भी आप देख रहे होंगे। ठीक। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? पहले भी मैंने शायद बताया है, पंचप्रयाग उत्तराखंड में जो भी है, वो कहाँ पे कौन सी नदी मिलती है उसको देखेंगे मैप पे भी और पढ़ेंगे भी। इससे क्वेश्चन बनता है ना, पूरी कोशिश होती है आयोग की बना ले क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है देवप्रयाग में मिलता है। कॉफी प्रोडक्शन में सबसे जो अग्रणी देश विश्व का, तो ब्राजील। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो अभी हमने ऊपर भी देखा था इसको। ठीक है। इकोनॉमिक ड्रेन कौन बताया? दादा भाई नौरोजी ने। ऐसी बस्तियां जिसमें मकान यानी कि घर एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां कह लीजिए या एकदम से चिपके हुए घर, तो उसको एक टर्म यूज करते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। एक नाटक में पुष्पा नामक किसी लड़की ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी। तो ये नारा बताना है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक, काफी फेमस एक इनका जो है स्लोगन है। जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जो है सवाई जय सिंह सेकंड, अराउंड 1727 के आसपास। यूनानियों यानी कि ग्रीक्स के द्वारा
किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो ये जो है बिंदुसार, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे हमारे पास दो कथन है। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन इसमें से क्या था, ये बताने के लिए। तो देखेंगे इसे। तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो ये हमने अभी ऊपर भी देखे 2-3 क्वेश्चन में कि इकोनॉमिक जो ड्रेन की थियरी है उसके माध्यम से इन्होंने ये बताया। तो ये तो ठीक है। सेकंड है कि उन्होंने भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ है उसकी व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था इन्होंने, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला कथन सही है। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक। तो यह प्रक्रिया लगभग 1813 में प्रारंभ हुई। तो मैसिव जो स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो पहले भी हमने शायद बताया है कि जो चाइना के साथ इसका चाय का व्यापार था, इसको छोड़ करके जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको इसी चार्टर एक्ट जो 13 वाला था इसमें समाप्त किया गया था, ठीक। तो और भी कंपनीज इंडिया में अब ट्रेड करने के लिए आने लगी, तो वहाँ से देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर बढ़ता है हमारा। तो यहाँ पे दोनों बातें ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में गलत युग्म को चुनना है। तो औरंग एक शब्द होता है, इसका मतलब यहाँ पे राजकोष का प्रभारी लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है गोदाम, ठीक है, जैसे गोडाउन होता है। तो फारसी भाषा का ये शब्द है, तो ये जो है, बाकी ये दो तो ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल है इसकी, देख लीजिए एक बार। 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान राज्य तो लास्ट ईयर हुए थे गुजरात में, और अभी 37th हुआ है गोवा में। देखिए, मशीनें, उपकरण, सामग्री और भवन, जहां पर ये सब इंस्टॉल्ड एक तरीके से कह सकते हैं। तो किस प्रकार के माल के उदाहरण है? तो इकोनॉमिक सेंस में ये सब कैपिटल गुड्स है ना। किसी हमारे प्रोजेक्ट के लिए ये सब कैपिटल ही तो है। प्रारूपण समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनी, तो उसने अपना संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं 1950 में जाकर के फाइनली लागू होता है, तो उससे पहले कई सारे ड्राफ्ट्स में अलग अलग प्रावधान जो पब्लिश हुए। सबसे पहला आया था फरवरी 48 में। सतलज और किस नदी के बीच के स्थित जो हिमालय का भाग है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, तो ये है काली रिवर। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं या जो अन्य ये ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे, तो उनके जो पेंशन वगैरह है ये किस पे चार्ज होती है? तो ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे है ना, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है मास्की शिलालेख वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? तो मास्की जो ये हमारा इंस्क्रिप्शन है, कह लीजिए, अशोक से ही संबंधित है। अराउंड 1915 में पहली बार जो है इसकी प्राप्ति एक तरीके से की गई, कर्नाटक में स्थित है, ठीक। राज्यों के किन समूह में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? तो रिट्रीटिंग मानसून है ना, जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? रेजिस्टिविटी। तो सामान्यतः आप देखेंगे जो एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल से, ठीक। तो इसमें नाइक्रोम जो है इन सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताना है जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। तो पहले ये ध्यान रखेंगे फ्रेंच था 1605 से, है ना, करीब 1690 तक के बीच में जिसने यात्रा की मुगल पीरियड में, ट्रेवरनियर, है ना, ऑप्शन बी। और ये पेशे से जो है एक जौहरी था, यानी कि ज्वेलर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना, है ना, राइट टू वर्क, तो पहले फेज में कितने जिलों में ये लागू हुआ? ठीक है, तो देखिए ध्यान रखेंगे एक्ट 2005 में पास हुआ है, इसके माध्यम से पहले ये 200 जिलों में इम्प्लीमेंट हुआ, फिर 2007-8 के दौरान एडिशनल 130 जिलों में और जो है इम्प्लीमेंट किया गया। फिर आगे जो नरेगा वगैरह का आप कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है।
ठीक, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देखें, जो पूछे गए होंगे कमेंट करके बताइए उसे। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।